नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। हम आपका स्वागत करते हैं, तहे दिल से अभिनंदन करते हैं। काफ़ी दिन हो गए वीडियो बनाए, लेकिन हम क्या करें मित्रों, हमारी कुछ मजबूरियां थी, हमारी कुछ व्यस्तताएं थी। कई प्रकरण लगे हुए थे, कभी दिल्ली जाना, कभी जोधपुर जाना। इसी ऊहापोह में हम आपसे जो है तहे दिल से क्षमा प्रार्थी हैं कि हम आपका जो है हौसला अफजाई नहीं कर पाए। एनीवे, देर आए दुरुस्त आए, देर आए दुरुस्त आए। थोड़ा डिस्टरबेंस आ गया था इसमें यूट्यूब चैनल में। एनीवे, कोई बात नहीं, होता रहता है जीवन में, अप्स एंड डाउन, यही जीवन का ढर्रा है। रात के बाद में दिन, और दिन के बाद में रात, छा के बाद में धूप, और धूप के बाद में छा, सुख के बाद में दुख, और दुख के बाद में सुख। यही अनवरत प्रक्रिया है। इसलिए हमें कभी थकना नहीं है, हारना नहीं है, निरंतर बढ़ते चलना है, निरंतर। बाधाओं को चीर वीर तू बढ़ता चल, बाधाओं की पथक व्यथा में तू तू भूल न जाना पथिक कहीं, तू भूल न जाना पथिक कहीं। एनीवे, एनटीटी के प्रिय अभ्यर्थी बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं। कितने लोग हमको मेल कर चुके हैं, कितने हमको जो है रोज फोन करते हैं। हम कभी मैसेज किस प्रकार से उनको संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं, कैसे। लेकिन आज हम मित्रों हाईकोर्ट भी गए थे। आपके प्रकरण में जो डेट है 19 तारीख, 19 जुलाई, उसके बाद में अभी तक कोई डेट नहीं आई है। हमने चेजअप भी किया जुडिशियल सेक्शन में जाकर के कि भाई इस मैटर को लगाइए, डीबी का मैटर है, बेचारे लोग 2018 से परेशान हो रहे हैं। तो देखते हैं कि अगले वीक का हमको आश्वासन दिया है कि अगले वीक में शायद इसमें डेट कोई न कोई लग जाएगी। क्योंकि ये प्रकरण जो है बंच का प्रकरण है और काफ़ी कंट्रोवर्शियल है। वैसे कंट्रोवर्शियल नहीं है, क्योंकि नीचे का जो सिंगल बेंच का जजमेंट है हमारे फेवर में है, और डिविजनल बेंच का जजमेंट अगर फेवर में आ जाता है, एक तरह से तो फेवर में आ चुका है। आपने देखा होगा 19 तारीख का जजमेंट हमने अपलोड भी किया था आपके, जिन दिनों भी मांगा हमसे व्हाट्सएप पर। उसमें क्लियर लिखा हुआ कि डीपीएससी को आप सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम ऑफ दिस पिटिशन आप नियुक्ति दे सकते हैं। पीपीटीसी के बारे में कुछ नहीं बोला मित्रों। कई लोग हमसे जो है उलझ जाते हैं, कई लोग हमसे हमें कंफ्यूज करते हैं और खुद भी कंफ्यूज होने का प्रयास करते हैं। देखिए मित्रों, जब तक माननीय उच्च न्यायालय उसमें क्लियर कट नहीं लिख देता है कि ईसीसी वाले भी एंटाइटल हैं, तब तक जो है किसी भी कीमत पर हम आपसे ये प्रॉमिस नहीं कर सकते कि आपको सर्विस मिल जाएगी। ये जो बात है वो सही है, धरातल पर रहनी चाहिए। हमने कई लोगों के प्रकरण इसलिए लगाए हैं क्योंकि उन लोगों ने हमको आकर के ये कहा कि भाई जो है डीबी में सपोज करो हम जीत करके और आ जाते हैं। अब गवर्नमेंट कहती है कि आपने तो रिट ही नहीं लगा रखी है। तो जिनकी हमने रिट लगा रखी है, या बाकी एडवोकेट्स महोदय ने भी रिट लगा रखी है, सिंगल बेंच में रिट लगी हुई है आपकी, डिविजनल बेंच में जो लग गई है वो सरकार गई है, किनके खिलाफ गई है? जो ऑलरेडी आपके रिट लगाने से पहले सिंगल बेंच में जीत चुके थे। अब क्या होगा? डीबी का फैसला सपोज करो फेवर में आ जाता है, उसमें पीपीटीसी भी, ईसीसी भी, डीपीएससी भी, और जितने भी नाम का अंतर है उन सबको, एंटिटी को भी एक करके और कह दिया जाता है कि सब में केवल नाम का अंतर है, कुछ नहीं है बाकी। आपका जो सर्टिफिकेट है, आपका जो 2 वर्षीय डिप्लोमा है, उसमें जब तक ईसीसी की जगह डीपीएससी नहीं होगा, तब तक 19 जुलाई का जो जजमेंट आया आपके काम नहीं आ सकता है, क्योंकि उसमें केवल डीपीएससी लिखा है। आप कहते हो कि हमारी संस्था भी जो है डीपीएससी है, उसमें डीपीएससी का हम सर्टिफिकेट ले आए संस्था से जाकर के, उस सर्टिफिकेट से बाद में लाने के सर्टिफिकेट से कुछ नहीं होता है, जब तक कि आपका जो 2 वर्षीय डिप्लोमा है उसमें डीपीएससी क्लियर कट नहीं हो जाता है। तो अभी मौका, आप जाइए और ट्राई करिए, उनसे बोलिए जब आप हमको डीपीएससी का ये सर्टिफिकेट दे सकते हो कि हम भी डीपीएससी की डिग्री देते हैं, डीपीएससी का डिप्लोमा देते हैं, अलग से लिख के दे रहे हैं, मान्यता प्राप्त है एनसीटी से, मानते हैं, लेकिन आप उस सर्टिफिकेट में क्यों नहीं लिखते हो? फिर आपकी मार्कशीट में भी डीपीएससी का कोर्स होना चाहिए। आपकी जो डिग्री सर्टिफिकेट जो दिया है 2 साल का, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर मिला करके भी दिया है कई को, उसमें भी फिर डीपीएससी होना चाहिए। उसमें ईसीसी क्यों है? हम तो मानते हैं कि ईसीसी, डीपीएससी, एनटीटी, पीपीटीसी सब एक है, विभिन्न समय पर नाम का अंतर रहा है केवल। आज भी गवर्नमेंट जो है वो ईसीसी को एनसीआर में नियुक्ति दी जा रही है, बाकी जगह नियुक्तियां दी जा रही है, लेकिन यहाँ नहीं मान रहे हैं। अब हम, हमारा जो अधिकार क्षेत्र है, अधिकार क्षेत्र हमारा एक कोर्ट ऑफिसर के रूप में होता है। अधिकार क्षेत्र वहां पर किसका है? न्यायालय का। जो न्यायालय निर्णय देगा, या तो हम उसको चैलेंज करें या तो हम उसको एक्सेप्ट करें। हम तो यही उम्मीद करके चलते हैं कि भला होगा, कोर्ट को समझ आएगा। हम लोग, बहुत से बड़े बड़े वकील लोग इसमें जो है एंगेज हैं, ऐसा नहीं है, कई लोग इसमें हैं, कम से कम 6-7 तो प्राइवेट वकील है और 6-7 ही वहाँ गवर्नमेंट के वकील हैं। तो फाइनली जिरह होगी। अभी ये जो है डीबी में लगा हुआ था, लेकिन खुदा न खास्ता, आई डोंट नो, आज पूरा जुलाई निकल गया,
19 जुलाई की डेट थी ना, खैर अभी ज़्यादा टाइम नहीं निकला है, बहुत 15 ही दिन हुए हैं, तो मैं समझता हूँ कि इस वीक डेट आ जानी चाहिए। और कहाँ तक टलेगा, कहते हैं ना वो बकरे की माँ जो है कहाँ तक प्रसाद बांटेगी, एक न एक दिन तो उसको कटना ही कटना है। तो आपका जो फैसला है एक न एक दिन तो आना ही आना है। अल्टीमेटली हाई कोर्ट हैज टू डिलीवर द जजमेंट एट एनी कॉस्ट। अब मैं आपको इसमें एक सलाह दे सकता हूँ, क्योंकि आप लोग जो है अफेक्टेड पार्टी हैं, लिख डालिए एक चिट्ठी चीफ जस्टिस को उठा करके, माननीय महोदय ये मामला है, पोलाइट भाषा में लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई प्रोवोकेशन की बात नहीं है। आप अपने ग्रेवेंस के लिए चीफ जस्टिस महोदय को एक चिट्ठी लिख सकते हैं कि सर हमारी ये जो मामला है 2018 से अटका पड़ा है, क्योंकि यू आर द कैंडिडेट्स, कैंडिडेट्स यू हैव फुल राइट। आप चिट्ठी लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कंप्लेंट की भाषा में नहीं, माननीय न्यायालय से निवेदन है कि इनको सुन करके, या फिर अपने अपने एडवोकेट्स के जरिए आप जो है उच्च न्यायालय को बता सकते हैं। हम भी बताते रहते हैं, हम तो वहां पर जो है रोज ही जाते हैं हाई कोर्ट में, रोज ही हम आपके केस को चेकअप करते हैं, खुद फाइल निकाल निकाल कर पढ़ते हैं कि क्या मामला है क्या नहीं है। कुछ नहीं है, गवर्नमेंट का कोई जवाब नहीं है उसमें, देखा जाए तो पीपीटीसी भी एलिजिबल है, तो ईसीसी भी एलिजिबल है, तो डीपीएससी भी एलिजिबल है, तो एनटीटी भी एलिजिबल है। केवल समय समय पर उसका जो है नाम अंतर रहा है, 2010 में कुछ नाम था, 2012 में कुछ नाम आ गया, 2015 में कुछ नाम आ गया, अभी राजस्थान सरकार ने उसको एनटीटी नाम दे दिया, बस जो है ये केवल जो है ढकोसलेबाजी है और कुछ नहीं है। सरकार वाकई में ये चाहती है कि जो है हम इनको बाहर के लोगों को कुल मिलाकर के नियुक्ति नहीं दें। सरकार की जो मंशा है वास्तव में देखा जाए ना, तो सरकार की मंशा जो है ना वो खराब है, अदरवाइज तो इसमें कहीं कोई इशू ही नहीं बनता था। एनीवे हम जरूर इसमें जीतेंगे, भगवान से हम दुआ करते हैं, लेकिन आप धैर्य ना खोएं। दूसरे अल्टरनेट जो विकल्प हैं जॉब्स के, कहीं पर भी आप सिविल सर्विसेज की एग्जाम दे सकते हैं, आरएस की एग्जाम दे सकते हैं, अभी राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज की एग्जाम आने वाली है, लेक्चर की भर्तियां निकली हुई हैं, अभी जो है अभी जेएलओ की भर्तियां निकली हुई है, यदि लीगल आपका बैकग्राउंड है तो दिल्ली जुडिशियल की जगह निकलने वाली है थोड़े बहुत दिनों में। राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तो निकल ही चुकी है, उसकी तो लास्ट डेट भी शायद जा चुकी है। तो इस तरह से आप भरते रहिए, अपना भाग्य को आजमाते रहिए, लेकिन हौसला मत खोइए, आपको हिम्मत रखनी है। हम यहाँ पर, मैं बार बार कहता हूँ कि हम यहाँ पर एक पाठ बजाने के लिए आते हैं। शारीरिक रूप से आप फिट रहिए, थोड़ा हल्का फुल्का एक्सरसाइज करिए, और अच्छा वेजिटेरियन भोजन जो है लीजिए। हम ये कहते हैं कि हम नॉनवेज की कोई बुराई नहीं करते, लेकिन वेजिटेरियन जो भोजन है वो हमारा सात्विक भोजन है। सात्विक भोजन में हमारे अंदर सात्विक गुण जो है डेवलप होते हैं, इसलिए आप जो है तामसिक प्रवृत्तियों से दूर रहें, अपना मनोबल बढ़ाते रहें, शारीरिक क्षमता को बढ़ाते रहें, और 3 सिद्धांतों को ध्यान रखें। स्पिरिचुअली हाई रहें, फिजिकली फिट रहें, सॉरी फिजिकली फिट रहें, मेंटली अलर्ट रहें, और स्पिरिचुअली वेरी हाई रहें। फिजिकल फिटनेस के लिए क्या करिए, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करिए। मेंटली अलर्ट रहने के लिए क्या करिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, श्वास खींचिए, श्वास लीजिए, दैट्स ऑल। आप 50-50 बार ओम का उच्चारण भी कर लेते हैं ध्वनि के साथ में, दैट इज एनफ फॉर यू। इसी प्रकार से आप स्पिरिचुअल हाई रहने के लिए आप कॉस्मिक एनर्जी लीजिए, ब्रह्मांड से जुड़िए कि कॉस्मिक किरणें मेरे अंदर आ रही हैं, नीचे से लेकर के ऊपर तक जा रही है, नेगेटिव एनर्जी बाहर जा रही है, पॉजिटिव एनर्जी को मैं ग्रहण करता चला जा रहा हूँ। यू गिव ए लाइव डेमो, ऐसा नहीं कि आपने खाली बैठ गए, आपके विचार कहीं और चल रहे हैं। सूरज से प्रकाश लीजिए, चंद्रमा से प्रकाश लीजिए, ब्रह्मांड से प्रकाश लीजिए, और अपने आप को फील करिए, लाइव फील करिए, देन यू विल बी एवर ग्रीन। आपकी जो शाइनिंग है फेस की कभी जाएगी नहीं, यू विल फील ऑलवेज सेटिस्फाइड। आई एम नॉट जॉकिंग, आई एम डूइंग इट। मैं भी किसी जमाने में बहुत परेशान रहा करता था, आई एम टेलिंग यू बाई पर्सनल एक्सपीरियंस। मैं भी कई बार जो डिप्रेशन का शिकार हो चुका हूँ, लेकिन अल्टीमेटली ये जो योग है, जिसे कहते हैं हम राजयोग कहते हैं, शांति का योग कहते हैं, आप कभी भी इसको कर सकते हैं, कभी भी आजमा के देख सकते हैं, बट यू हैव टू डू द प्रैक्टिस। आफ्टर प्रैक्टिस यू विल फील कि यस समथिंग इज। फिर अपने आप से मॉर्निंग में बातें करिए, आई कैन डू इट, आई विल डू इट, आई हैव टू डू इट, आई एम द मोस्ट पावरफुल सोल। मेरा जन्म केवल सफलता प्राप्त करने के लिए हुआ है, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, और मैं सफल होकर रहूंगा। हार का स्वाद में ना तो मैंने चखा है और ना मैं चखूंगा, फाइनली जीत मेरी ही होगी। आई एम मोस्ट पावरफुल, आई एम द मास्टर सर्वशक्तिमान। बस ये थॉट्स को लाइए। यदि यदि आप मन में आपको लगता है कि बाकी विचार आपको केंद्रित कर रहे हैं, तो आप जो है इसको जोर से उच्चारण कर सकते हैं। आप उच्चारण से भी नहीं समझ आता है तो आप लिख सकते हैं, आई एम मास्टर पावरफुल, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, मैं सफलता की कुंजी हूं, मैं बाधाओं को चीरने वाला हूं, संकटा संकटों का मैं नाश करने वाला हूं, मैं संकट मोचक हूं। हनुमान जी की तरह कहिए, मैं संकट मोचक हूं। आपकी संकट बाधाएं दूर होती चली जाएगी। यदि आप नेगेटिव सोचेंगे तो डेफिनेटली नेगेटिव होता चला जाएगा। आप ये सोचेंगे कि मैं तो इस एग्जाम में पास हो ही नहीं सकता, डेफिनेटली आप पास नहीं होंगे। और आप ये सोचोगे आई कैन डू इट, आई हैव टू, मुझे पास होना है, पास होना है, मैं पास होके बताऊंगा, पास होना ही है, पास होने के लिए ही मैंने एग्जाम दिया है, आई विल गेट थ्रू इट।
आई विल सक्सीड। इसको आप अंदर से कहिए, जोश के साथ कहिए, महत्वाकांक्षा पालिए, सपने देखिए, फिर देखिए वंडर्स। थैंक यू वेरी मच। जल्दी हम आपको अब वीडियो डालेंगे। परसों, कल हम हाईकोर्ट नहीं जाएंगे, कल तो सैटरडे है, वैसे भी मंडे को हम जाएंगे। मंडे को जाकर के और आपके बारे में डेफिनेटली हम जो है आपके केस को लिस्ट करवाएंगे। एंड लेट अस होप ऑल थिंग्स विल बी ऑल राइट एंड यू विल गेट सक्सेस। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर प्लीज। हैव ए नाइस डे। सी यू।